तो ये मेरी बहुत पुरानी कविता है और इस कविता को मैंने पूरा नहीं लिखा और ना ही इसका मैंने शीर्षक बनाया, क्योंकि जब मैंने ये कविता सुनाई थी तो मुझे ये रिव्यू मिला था कि ये कविता बहुत मतलब बच्चों वाली है या बच्चों के लिए है, ऐसी कविता है। तो मुझे इसको एज़ अ कॉम्प्लीमेंट लेना चाहिए था, बट मैंने इसको एज़ अ कॉम्प्लीमेंट नहीं लिया क्योंकि मुझे शायद से उससे नेगेटिव वाइब्स आई। कई बार आपको ऐसे सुझाव मिलते हैं जो एक्चुअल में तो होते पॉजिटिव ही हैं, मगर शायद से उनका तरीका वैसा होता है कि आपको उससे नेगेटिव वाइब्स आती हैं। और फिर पता नहीं क्यों मेरा ऐसा मन हुआ कि मैंने कविता कभी किसी को सुनाई भी नहीं और ना फिर मैंने इसको आगे बढ़ाने की सोची। मगर आज मेरा मन है कि मैं इसको सुनाऊँ, क्योंकि मुझे कहीं न कहीं विश्वास है कि हाँ, कि आप लोग सुन लोगे। कविता का शीर्षक है हिम्मत। पथ पर बैठा प्रबल होकर, पथ पर बैठा प्रबल होकर, वो विपदा तूफ़ानी है। उस विपदा से जाकर कह दो, हमने भी कुछ करने की ठानी है। चल पड़े हैं हिम्मत लेकर, अब करनी ना नाकामी है। सफल जीवन की कुंजी में फिर कहाँ आसानी है। खुद के शब्दकोशों की रचना करके हमने लिखनी नई कहानी है। धन्यवाद। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कभी भी लाइफ में लगे कि किसी और के रिव्यूज़ से कि यार नहीं ठीक नहीं है, फिर कुछ भी, तो जो मैंने गलती करी वो मत करना। किसी ऐसे से मत पूछना जो उस चीज़ में ही ना हो, क्योंकि अगर किसी फ़िटनेस वाले पर्सन से पूछोगे कि यार मैंने ना आज इतने पुशअप्स किए और फिर मेरे से हो नहीं पाया, तो ही और शी नेवर विल गोइंग टू से कि ठीक है भाई, तुझे और करने चाहिए थे या फिर ये इतना इनफ नहीं था। वो वही बंदा कहेगा जो खुद बहुत सारा खाना खाता हो ऑयली और फिर आपको ज्ञान देता हो। तो शायद से मैंने भी ये गलती करी थी। मैंने ऐसे लोगों से रिव्यू लेने की कोशिश करी जो खुद नहीं लिखते हैं, तो उनकी भी गलती नहीं है। उनकी गलती है यार, जब खुद नहीं लिखते तो क्यों दे रहे हो ज्ञान। ठीक है, तो बस हिम्मत बनाए रखिए और जो कर रहे हैं करते रहिए। बाय, धन्यवाद।